हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 2 बेस्ट वन क्लास 2 मेरी पुस्तक, ठीक है, उसका थर्ड समेटिव इवोल्यूशन 2024 यानी कि जो दिसंबर में होने वाली परीक्षा उसी का मॉडल सेट मैं आज आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। ठीक है, कराने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, पहले कितना समय कितना रहेगा, 30 मिनट, टाइम 1 घंटा। यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ रोल सेक्शन, यहाँ रोल नंबर, यहाँ स्कूल का नाम। अब प्रश्न क्या रहेगा, नीचे की घटनाओं को क्रमानुसार सजाकर अपनी कॉपी में लिखे। कॉपी में यहाँ जो दिया हुआ सीरियल नंबर सजा कर लिखना है। देखो और इसे जांच, मतलब ये सीरियल नंबर क्या होता है, देखो ये 1 2 3 4 है, लेकिन क्या होता है जैसे जिस तरह हम लोग सजाते हैं ना संख्या, मान लो 1 2 3, ठीक है, 4 4, तो इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पर उलट दिए, मान लो यहाँ 1 दे दिए, यहाँ 3 दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ 3 दे दिए हैं, यहाँ 4, यहाँ 5, उस तरह सजाना है। यहाँ पर सीरियल को उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया गया है, इसको सजाना हम लोग को। ठीक है, अब देखो 1 नंबर, और इसे जांचने हेतु मील के पत्थर को पार करते समय पिता ने बालक को बातों में ही उलझाए रखा और मील के पत्थर को देखे बिना आगे बढ़ गए। ये कितना नंबर होगा, ये 1 नंबर। 1 नंबर क्या होगा, देखो ये 2 नंबर, सॉरी 2 नंबर। 1 नंबर क्या होगा, सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर को देखा कर पिता ने अंग्रेजी की संख्या की पहचान करवाई। जो सड़क में जिस तरह मील का पत्थर बना होता है ना, उसको देखा कर बच्चों क्या क्या पहचान करवाया। तो 2 नंबर, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये होगा। और इसे जांच हेतु मील के पत्थर को पार करते समय पिता ने बालक को बातों में ही उलझाए रखा और मील के पत्थर को देखे बिना आगे बढ़ गए। ये 2 नंबर। अब 3 नंबर कौन होगा हम लोग का, देखो यहाँ, सचमुच इतनी जल्दी सीख गया, अरे लड़के की स्मरण शक्ति तो असाधारण है। 3 नंबर ये हो गया हम लोग का। अब 4 नंबर क्या है, ये देखो, उन्हें संदेह हुआ कि कहीं अंदाज से तो वह संख्याओं को बोल नहीं रहा है। ठीक है, ये 4 नंबर। अब 5 नंबर देखो, मिल के अगले पत्थर को दिखते ही बालक ने कहा यह गलत है। ये कितना नंबर, 5 नंबर। इस तरह तुम लोग सजाना है। जो यहाँ 1 2 दिया हुआ, 1 2 3 4, ये नहीं, यहाँ मैं पहला घटना कौन सा हुआ, पहला घटना ये हुआ, दूसरा घटना ये हुआ, तीसरा घटना ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, इस तरह से परीक्षा में रह सकता है। आप लोग देखोगे यार, क्रम बाय अनुसार सजाओगे, मतलब लाइन का जो है ना, क्रमानुसार सजाओ कर लिखोगे। ठीक है, अब देखो फूलों की मिलाना है। आओ मिलाएं किस फूल का रंग कैसा है। आओ मिलाएं किस फूल का रंग कैसा है। देखो अब एक साइड में क्या लिखा हुआ, फूल लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे साइड में उसके रंग लिखा हुआ। एक साइड में फूल और दूसरे साइड में उसके रंग लिखा हुआ। अब ध्यान से देखो, जवा फूल है, गुलाब है, अपराजिता फूल है, जूही है, गेंदा। तो इसमें से रंग में क्या है, रंग में दिया हुआ हम लोग का नीला, सफ़ेद, गुलाबी, लाल और पीला। ठीक, अब देखो यहाँ जवा का रंग कैसा होता है, जवा फूल का रंग कैसा होता है, जवा का होता है लाल। ठीक है, जवा फूल का रंग कैसा होता है, लाल। मिला दो इस तरह से। गुलाब का गुलाबी, ठीक, गुलाब का गुलाबी। अपराजिता का फूल कैसा होगा, नीला। ठीक है, जूही का क्या होगा, सफ़ेद, और गेंदा का रंग पीला। तो इसको मिलान करना है। ठीक है, इस तरह मिलाने पर आप लोग को जो नंबर मिल सकती है। अब देखो इधर, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ संयुक्त वर्णों में लिखें। ठीक है, जो शब्द जैसे जो शब्द दिया उसको संयुक्त अक्षर करना, संयुक्त में जुटा हुआ, एक दूसरे शब्द जुटा हुआ संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे देखो, जैसे धरती क्या हुआ, पृथ्वी। ठीक है, धरती पृथ्वी। इस तरह श्याम का संध्या, पहाड़ का पर्वत, आग का अग्नि, घर का गिरी, इसको लोग संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ये अक्षर दिया, इसको संयुक्त मैंने एक देखो, ध में या है, प में उड़ंती रह है, आधा ग है, ग में री का मात्रा है। ठीक है, अब इसको नीचे देखो, केवल एक शब्दों में उत्तर दो। ठीक है, कितना शब्दों में, एक शब्दों में।
पक्का घर बनाने वाले को क्या कहते हैं? जो पक्का का घर बनाता है हम लोग को उसे क्या कहते हैं? राजमिस्त्री कहते हैं। खेतों में फसल उगाने वालों को क्या कहते हैं? फिर खेतों में फसल उगाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? किसान या कृषक। विद्यालय में हमें कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक या शिक्षिका। बीमार होने पर हमें उपचार कौन करते हैं? तो इसका उत्तर हो गया डॉक्टर या वैद्य। ठीक है, इस तरह से देख लोगे। उसके बाद देखो अब यहाँ क्या है, अपने बारे में लिखना है। राइट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में तुम लोग लिखना है। ठीक है, 2 नाम मिलेगा। अब क्या है यहाँ क्या है, ये खाली जगह रहेगा। ठीक है, ये खाली जगह रहेगा, तुम अपना नाम भरना। लिखना माय नेम इज, तो जिसका जो नाम रहेगा यहाँ पर लिख देना है। जिसका जो नाम रहेगा, राम, सीता, गीता, जो भी नाम रहेगा यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। पहले माय नेम इज, ये खाली जगह रहेगा, तो जैसे मैं आरुष लिखा हूँ ना, इस तरह अपना नाम देगा, अपना जिसका जो नाम रहेगा। यहाँ पर आई रीड इन द क्लास, तुम जो क्लास में पढ़ते हो उसका नाम लिखना। आई एम 8 ईयर ओल्ड, तुम जितने साल के हो। ठीक है, आप लोग जितने साल के हो उसका साल लिखना। कोई 10 साल का होगा, कोई 9 साल का होगा। ठीक है, फिर लिखना माई रोल नंबर इज 26, यानी जिस क्लास में तुम पढ़ते हो उसमें तुम्हारा रोल नंबर कितना है वो लिखना है। तुम जिस क्लास में पढ़ते हो उसी का रोल नंबर लिखना, दूसरा क्लास का नहीं लिखना। जो बच्चे जिस क्लास में हैं उसी का, दूसरा का भी रोल नंबर लिखना, अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, अब देखो फिल इन द गैप विथ इज, आर, हैज और हैव। क्या करना है, जो खाली जगह दिया हुआ, जो खाली जगह है हम भर दिए हैं, ये खाली जगह है, इस सब में भरना है। क्या भरना है? इज भरना है, आर भरना है, हैज या हैव। आई एम राखी। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड इज रिंकू। देखो यहाँ इज आया, उसका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर इसलिए इज आया। ही हैज, उसके पास, देखो यहाँ ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। वी हैव 2 अदर फ्रेंड, और उसके 2 फ्रेंड। ठीक है, हैव मने, ठीक है, वी के संग हमेशा हैव रखता है। दे आर मने सब, दे आर मने दे के संग आर रखता है, तो राम एंड रहीम। तो इस तरह जो खाली जगह रहेगा यहाँ पर, ये इस तो मैंने दिया है, तुम्हारे पास खाली जगह ये है ना, खाली जगह रहेगा। ठीक है, इसको खाली जगह रहेगा, तुम लोग को अपने से वहाँ पर लिखना है, यहाँ इज लिखना है। ठीक, इसको मिटा देते हैं तुम लोग समझने के लिए इसको। ठीक है, यहाँ इज लिखना है। अब देखो यहाँ दे रीड द सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़ो एंड फिल इन द टेबल, जो टेबल नीचे दिया उसको भरना। एज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में करके देखा गया, ये करा हुआ है। ठीक है, ये जो बनाया हुआ था हम इसमें रख दिए, एक नंबर मिलेगा। देखो स्टरडे, सबसे पहले स्टर बना होता कल जो बीत गया। ठीक है, जो बीत गया उसको बोलते हैं स्टरडे, और टुडे मीन्स होता है आज। देखो यहाँ समझने के लिए सिंपल सा, ऐसा तुम लोग बड़े क्लास में 3, 5, 6 में समझो, जिसका लास्ट में डी लगा है वो समझो बीत चुका है, नहीं स्टरडे जो बीत गया। ऐसे प्रोसेस बहुत सा है, लेकिन तुम बनाने के लिए सीख लो, जिसका लास्ट में डी लगा हुआ वो क्या होगा? स्टरडे। स्टरडे मतलब जो बीत गया है। ठीक है, कल जिसको बोलते हैं हम लोग। अब देखो तो वी आर फ्लोट द मैन, तो यहाँ जो लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पर सी नंबर में ईडी लगा, ईडी लगा। दे विजिटेड आवर होम, तो द विजिटेड आवर होम। अब देखो यहाँ पर वी मूव टू ए न्यू प्लेस, वी मूव टू ए न्यू प्लेस, न्यू प्लेस। ठीक है, ये हो गया। देखो जिसमें इसमें डी लगा, देखो ये इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा है, तो बीत चुका है। ठीक, ऐसे तो बहुत सा नियम फिर लेकर साधारण नियम अभी जान कर रखो अभी के लिए फिलहाल इसको। अब देखो आई लव माई कंट्री, तो यहाँ होगा टुडे में आई लव माई कंट्री। अब ई नंबर यू क्लाइम द ट्री, यू क्लाइम द ट्री। ठीक है, ये देखो यह लिखना। ठीक है बच्चों, इसको अच्छा से ध्यान से देखो, इस तरह कर लो, हो सके परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, इसी तरह परीक्षा में कोडर ये मॉडल सेट 1 है, हो सके आरबी में सेट तैयार करके आप लोग को दूंगा। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो अपना अपना क्लास में प्रैक्टिस करोगे और पेपर आने पर इस तरह लिखोगे। ओके बच्चों, गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर बच्चों। हेलो बच्चों, देखो आज मैं क्लास 2 का परीक्षा में आने वाला प्रश्न उत्तर आज मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो। डू यू लाइक बनाना। ठीक है, तो बनानास में क्या होता है? डू यू लाइक इन बनानास में क्या होता है? क्या तुम, बनाना में केला होता है, क्या तुम केला पसंद करते हो? क्या तुम केला पसंद करते हो? यस आई लाइक इट
यस आई लाइक बनानास। ठीक है, या बहुत से आदमी पसंद भी करता है, बहुत से आदमी पसंद नहीं करता, इसलिए इसमें दोनों आंसर किया हुआ है। पहला आंसर क्या है, यस आई लाइक बनानास। और दूसरा व्यक्ति क्या बोल सकता है, नो आई डू नॉट लाइक बनानास। माने एक व्यक्ति कह रहा है मुझे पसंद है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मुझे पसंद नहीं। इसी प्रकार से तुमको ये खाली जगह करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या है, एप्पल है, डू यू लाइक एप्पल्स। तो तुम उत्तर क्या लिखो, ऊपर में जो लिखा हुआ है, ऊपर में दिखाई दे रहा है, ऊपर में इसी को देख कर कॉपी करना है। ठीक है, इसी को देख कर कॉपी करना है, यस आई लाइक एप्पल्स। फिर दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं, नो आई डू नॉट लाइक एप्पल्स। ठीक है, यानी कि सभी आदमी को तो पसंद नहीं हो सकता, कुछ आदमी का पसंद हो सकता है, कुछ आदमी पसंद नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर दोनों आंसर दिया है, जिससे जो पसंद है वो लिखेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इसको बोलते हैं ऑरेंज। ठीक है, जिसको कबला में बोलते हैं, लीमू बोलते हैं। ठीक है, डू यू लाइक ऑरेंज, ऑरेंज, क्या तुम्हें नारंगी पसंद है। तो दूसरा पहला व्यक्ति बोलेगा यस आई लाइक ऑरेंज। दूसरा व्यक्ति क्या बोल सकता है, नो आई डू नॉट लाइक ऑरेंज। दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति बोले नहीं, जिसे पसंद वो यस बोलेगा, जिसे पसंद नहीं वो नो बोलेगा, बस इतना ही है। अब देखो, ठीक, अब यहाँ देखो, टिक टिक राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें जो सही है उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाना है। ठीक है, टिक लगाना है। अब देखो, दिस इज आर ए वर्ड्स, बोलता है ये वो क्या एक पक्षी है। ठीक है, तो पक्षी के संग में क्या है, यहाँ देखो ये पक्षी है, तो यहाँ है में क्या किसका चिन्ह लगेगा, यहाँ पर लगेगा इज का। क्या लगेगा, हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इज। यहाँ पर टिक मारेंगे किसमें, इज। डेट इज ए वर्ड्स। ठीक है, डेट इज ए वर्ड, डेट इज आर नहीं, आर में बहुत सा हो जाएगा, यहाँ एक पक्षी जैसा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, दिस इज ए वर्ड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको टिक करना है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट बना रहेगा, यहाँ पर इज। ठीक है, दे आर या एम प्लेयर्स। देखो दे मने हम लोग होता है, इसलिए बहुत बहुवचन के लिए होता है। आर मने बहुत, एम मने एक आदमी लगता है, जैसे आई एम। प्लेयर्स मने बहुत सारा, तो यहाँ क्या होगा आंसर, आर। तुम लोग यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कैसे यहाँ लिख सकते हैं आर, ए आर ई। ठीक है, आर। अब देखो 3 नंबर, ट्रीज आर या इज आवर फ्रेंड, पेड़ हमारा क्या है, दोस्त है। तो देखो इज, देखो यहाँ पर ट्रीज लिखा है, यानी कि बहुवचन, एक पेड़ के लिए बहुत जब बहुत रहने पर आर का प्रयोग होता है, इज का नहीं। आवर फ्रेंड, तो यहाँ क्या होगा आंसर में, ये। यहाँ भी इसी तरह लिखना है। इधर देखो, ए आर ई। ठीक है, अब देखो आई इज या एम इन क्लास 2। देखो आई का संग हमेशा एम बैठता है। देखो यहाँ तो एम नहीं बैठेगा, यहाँ आई का संग इज नहीं, आई का संग एम बैठेगा। सर आई एम इन क्लास 2। ठीक है, मैं क्लास 2 में हूँ। अब देखो क्या चेक करेंगे, यहाँ पर यहाँ एम लगाओगे। ठीक है, यहाँ लिखो क्या, एम। ए एम। ठीक, यू इज आर ए ब्रेव गर्ल। यू में तुम या आप, इज मैंने है, आर मैंने हो, ए ब्रेव मैंने साहसी गर्ल। तो यहाँ यू के साथ हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इज ने आर, क्या लगेगा यहाँ आर। यहाँ हम लोग लिखेंगे आर, तो यहाँ भी हम लोग कर देंगे आर। ठीक है, यू आर ए ब्रेव
गर्ल, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, आर, ए आर, ठीक है, ई। अब देखो, अब यहाँ पर ये देखो, रीड द सेंटेंस, ठीक है, ये सेंटेंस को पढ़ना है, मैंने बना के पढ़े रखा है उससे, ठीक है। तो समझाने के लिए, आर्क फेवरेट गेम इज फुटबॉल। आर्क एक लड़का है, उसका सबसे पसंदीदा खेल क्या है, फुटबॉल है। ही प्ले द गेम विथ हीज फ्रेंड, वो जो खेलता है अपने दोस्तों के संग खेलता है गेम्स को, ठीक है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। हिज ब्रदर राजू, उसका भाई राजू है, ऑल्सो प्लेज द गेम विथ देम, और उस भाई भी उसके संग उसके खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल। इट कीप्स देम फिट, ये अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ये गेम खेलता है। तो यहाँ पर से चुन के हम लोग लिखना है, देखो, फिल इट द गैप्स मैंने खाली जगह, विथ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, जो इस टेक्स्ट में जो दिया हुआ पैराग्राफ में उसे पढ़ करना। देखो, आर्क्स फेवरेट गेम इज कौन सी है, फुटबॉल, तो वहाँ क्या लिखे हम लोग, फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ देखो, आर्क प्ले द गेम विथ हीज, किसके संग खेलता है, आर्क, ही माने यहाँ आर्क हो गया, प्ले द गेम विथ हीज फ्रेंड, यहाँ क्या होगा, फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एस छुटा हुआ है, एस लगा दो, ठीक है, यहाँ एस लगा दो, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पर एस लगा दो, ठीक, यहाँ पर, ठीक, एस लगा दो। अब देखो, राजू इज आर्क्स ब्रदर, राजू आर क्या है, भाई, देखो यहाँ पर हिज ब्रदर राजू, ठीक है। अब क्या है पर, द गेम इज फिट, तो गेम क्या करता है, फिट रखता है, तो इट्स गेम देम फिट, खेल खेलने पर हम लोग शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है बच्चों। अब देखो नीचे, देखो नीचे की तालिकाओं को पूरा करके एक कर दिया गया है, मैंने ये बना दिया गया हम लोग को, ठीक है, एक कर दिया गया, लेकिन हमने यहाँ सभी को मैंने बना दिया। आप लोग देखो, मनुष्यों के आवाज़ की नकल करने वाला पक्षी, जो मनुष्य का जैसा आवाज़ बोलता है, कहता है, जो कौन सा पक्षी है, यहाँ पक्षी हो, ठीक है, तोता होता है, मैना भी होता है, लेकिन तोता अधिकतर मानता है, ठीक है, तोता लिखा है। गाने वाला पक्षी कौन सा है, कोयल, गाता, जो गाना गाता है कौन पक्षी है, कोयल। कर्कश आवाज़ में बोलने वाला पक्षी, कौवा, कर्कश माने काँव काँव जो करता है, इसलिए। निशाचर पक्षी कौन सा है, उल्लू, मैंने ये बना कर दिखा दिया गया, ये जो बोला ना, एक कर दिया गया है, यहाँ नीचे की तालिका को पूरा करे, एक कर दिया गया, तो ये एक कर दिया गया, ठीक है, ये तो हमने बनाया है आप लोग के लिए, ठीक है, ये कर दिया गया। अब सबसे बड़े आकार वाला पक्षी शुतुरमुर्ग, ठीक है, कौन सा मुर्ग, शुतुरमुर्ग होता है। अब देखो, सबसे छोटे आकार वाला पक्षी हिमिंग बर्ड्स, ठीक, ये देखो, ओके बच्चों, इसे देख कर रखो, फिर मैं इसे देखो। अब ये क्या है, नीचे बिखरे शब्दों को सजाकर सही वाक्य बनाए और लिखे। बिखरे शब्द में देखो, बाया, घर, पक्षी, सुंदर, ये सब क्या बिखरा हुआ है, इसे हम लोग क्या करेंगे, सुंदर से सजा कर लिखेंगे, ठीक। तो कैसे सजा कर लिखना है, देखो यहाँ पर घर है, बाया है, पक्षी, सबको सजा कैसे लिखना है, देखो, बाया पक्षी का घर सुंदर है। देखो ये जैसे तैसे लिखा हुआ है, इधर उधर के, इसको हम लोग सजा के लिखे, बाया पक्षी का घर सुंदर है। अब देखो, होते ही मुर्गा सुबह बांग देता है, ये जहाँ तहाँ लिखा हुआ है, इसको सजा कर लिखेंगे, सुबह होते ही मुर्गा बांग देता है। यहाँ बाग दिया है, बाग का होगा, बाग नहीं, बाग देता है, यहाँ है छुटा हुआ है, यहाँ है लिख लोगे, ठीक है। यहाँ क्या छुटा हुआ है, लिखोगे, यहाँ पर है लिख लोगे, क्या लिखोगे, यहाँ है, यहाँ है लिख लोगे, ठीक है। देखो यहाँ है लिख लोगे, देखो अच्छा यहाँ नहीं लिखा है, देखो सुबह होते ही मुर्गा बांग देता है, ठीक, यहाँ पर लिख लोगे देता है।
अब देखो, हरा तोता वन में उड़ता है, हरा तोता वन में है उड़ता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन में हरा तोता उड़ता है। अब देखो नीचे, के झरोखे में ऊंचे मकान गौरैया का घर है। ये जैसे जैसे लिखा हुआ हम लोग सजा क्या लिखेंगे, मकान के ऊंचे झरोखे में गौरैया का घर है। ठीक है, मकान के ऊपर में क्या है, गौरैया का घर है। अब देखो, अब यहाँ देखो, झगर रही है, झगर रही है 3 मैना रसोई की छप्पर के ऊपर। देखो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, सजा के लिखना होगा। रसोई घर की छप्पर के ऊपर 3 मैना झगर रही है। अब देखो, सफेद डैनों को खोला बोगले ने अपने, इस सजा कैसे लिखेंगे, बोगले ने अपने सफेद डैना को खोला। ठीक है ना। अब देखो, 2 3 4 5 6 व 7 को खाली घरों में ऐसे भरो कि प्रत्येक का योगफल कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, ये त्रिभुज में क्या करना, देखो यहाँ से 2 7 3, देखो लिखा ना, 2 जोड़ 7 जोड़ 3 बराबर कितना, 12 होगा। अब यहाँ 3 5, यहाँ कितना निकलने पर हम लोग 12 होगा, 3 5 कहाँ लिखा है, देखो 3 और 5, इसमें कितना लिखने पर 12 होगा। तो हम जानते हैं 3 5 8, 8 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, यहाँ 4 लिख दो। ठीक है, 4 जोड़ने पर कितना होगा, 12 होगा। तो 4 यहाँ भी लिख दो। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ 12। अब देखो 3, यहाँ देखो ये 2 है। ठीक है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले 2, यहाँ 4 और 2 कितना हो गया, 6। यहाँ कितना लिखेंगे, 6, यानी 6 लिखेंगे तब 12 होगा। तो यहाँ हम लोग 6 लिख दिए। ठीक, अब देखो यहाँ कितना लिखना है, 4 लिखो। देखो यहाँ पर ये तो 3 लिखा हुआ, 5 लिखा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, देखो ये यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ये 2 होगा। क्या होगा, ये 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार यहाँ 2 होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 6 4, 2 6 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को सवाल को बनाना है। ठीक, अब देखो नीचे क्या है, अब देखना क्या, उदाहरण की तरह उदाहरण की तरह खोई हुई संख्या ढूंढ कर लिखो। देखो यहाँ पर क्या संख्या है जो है, देखो 2 8 4, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, देखो 2 करके दिखाएगा, 2 है। देखो यहाँ ये दिखा दिया गया है, इसको बीच में क्या होगा, दिखा दिया गया, यहाँ भी दिखा दिया गया है। देखो तो कैसे करना है, देखो 2 का पहला 4 पर कितना होगा, 8 होगा। इसी तरह 6 का पहला 3 पर 18 होगा। तो यहाँ भी इसी तरह होगा, यहाँ भी इसी तरह होगा। इसका पहला पढ़ें कितना होगा, 7 5 3 5 15, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 15 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 15 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 7 5 35, यहाँ 35 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो, अब क्या लिखना है, केवल सही उत्तर लिखें। ठीक है, घड़ी की छोटी सुई, घड़ी में क्या 3 सुई होता है, इसमें छोटा होता और बड़ी होती है, 1 सेकेंड होता। तो हमने देखता तुम लोग क्लास 2 में सीखे होगे छोटी कांटा और बड़ी कांटा। तो यहाँ पर घड़ी की छोटी सुई और बड़ी सुई 12 पर रहने पर कितना बजेगा, तो कितना बजेगा, पक्का 12 बजेगा। कितना बजेगा, 12 बजेगा। यहाँ 12 लिखोगे, 12 बजेगा।
ठीक। अब यहाँ का है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना। एक वर्ष में लोग क्या होता है, 12 महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल माह, ठीक है, इस तरह से। साल का प्रथम माह कौन सा होता है। साल में जो होता है पहला माह कौन है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च में पहला हो गया हम लोग जनवरी और सबसे लास्ट हो गया दिसंबर। तो यहाँ कब जनवरी लिखेंगे, ठीक है, ये होगी जनवरी। अब देखो यहाँ देखो, ठीक है, ये इसको भी लिखना है। बचपन का नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से जाना लगा। एट द पिक्चर, फिल इन द गैप्स विथ द गिवन वर्ड। जो ये वर्ड देखा है, स्विम, वॉक, फ्लाई। स्विंग में तैरना होता है, वॉक में चढ़ना, फ्लाई में उड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब लिख के मैं पहले से रखा हूँ। देखो पक्षी क्या करता है, उड़ता है। हाथी क्या करता है, चलता है। आदमी भी चलता है, लेकिन मछली स्विम करता है, तैरता है। देखना, ए वर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है। उसका ए एलिफेंट कैन वॉक, फिर ए मैन कैन वॉक, ठीक। उसके बाद मछली के, ये मछली में क्या है, ए फिश कैन स्विम। अब देखो इसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या है, नीचे के बेमेल शब्दों को वाक्य के पहले, मध्य और अंत में प्रयोग करें। इनके वाक्य बनाना है, ठीक है। वर्षा के ऊपर बनाना है, पानी के ऊपर बनाना है, छाता के ऊपर बनाना है, ठीक। अब देखो पानी के ऊपर बनाना, 3 वाक्य। पानी बहुत ज़रूरी है, मैं पानी पीता हूँ, पानी का रंग साफ है। अब वर्षा से क्या बनाएंगे, मैं वर्षा में भीग रहा हूँ, ठीक है। अब देखो वर्षा हो रही है, यहाँ भीग रही होंगे, यहाँ पर होगा मैं वर्षा में भीग रही हूँ, ठीक है, रहा नहीं, रही हूँ। वर्षा हो रही है, वर्षा से धरती हरी भरी हो गई, ठीक है। अब छाता से क्या बनेगा, मेरा छाता लाल रंग का है, यह छाता बड़ा है, बारिश में छाता काम आता है। इस तरह बनाना है। अब देखो, अब क्या देखना है, यहाँ पर देखो खाली स्थानों को भरो, ठीक है। कैसे भरना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, सभी ध्यान से देखो। देखो बच्चों, 3, ठीक है, 3 3 3, कितना बार 3 है, 3 बार 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 1 2 3, 3 बार 3 है। और कितना है ये, 1 है कि 2 है, 2 रहने पर यहाँ 2 लिखेंगे, 3 रहने पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 पर। यहाँ कितना लिखा हुआ है, तो खाली स्थान भरेंगे हम लोग। पहले यहाँ गिनना है, 1 2 3, 3 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, ठीक। 3 ही तो मैं कितना जगह 9 होगा, ठीक है। अब देखो 4 जोड़, इसमें कितना रखेंगे, 8। यहाँ 4 में कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 4 4 कितना हो जाता है, 8। अब देखो 4 और 4 यहाँ लिख दिए। 4 कितना बार में, 1 बार 2 बार, कितना बार 2 बार में, कितना 4 दूने 8, ठीक है। तो इस तरह बनाना है। अब देखो 3 गुने 0, अब 3 को अगर 0 से गुना करते हैं कितना का 0 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं, मान लो 5 हुआ, 3 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, किसी को भी 0 से गुना करने पर कितना होगा, वो 0। ये तुम लोग याद रखोगे, आप लोग इसको याद रखोगे। कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 होगा। अगर 0 से कोई संख्या गुना करते हो वो भी 0 होगा। ये 0 को अगर 4 से गुना करते क्या, वो भी 0 होगा, ठीक। ये दोनों को यहाँ गुना करने कितना 0 हो जाएगा। अब देखो क 4 गुने 5 बराबर कितना 20 हो गया। में कौन सा गुण्य, कौन सा गुणांक और कौन सा गुणफल है, नीचे खाली अगर स्थानों में लिखो। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 4 हो जाएगा। काट लेगा मुंह में, कटवाए
यहाँ कितना होगा 4 हो जाएगा। ये इसके बाद यहाँ गुणाक 5 हो जाएगा, ठीक है, और गुणनफल कितना होगा 20 हो जाएगा। अब देखो नीचे नीचे क्या था, 19/3 के भाग अंक में भाज्य 19 है, तो तुम्हें नीचे खाली घरों में भाजक भागफल शेषफल लिखना है। सबसे क्या करें हम लोग, सबसे पहले इसको 3 को 19 से भागा देंगे, ठीक है। 3 का पावर पढ़ो, 3 छक 18, ठीक है। अभी यहाँ पर लोग घटाएंगे, 9 से 8 गया 1, ये 1 कट गया, ठीक है। अब जो ये होता है क्या होता है लोग जानते हैं, ये भाग शेष होता है, क्या होता है, नहीं ये भागफल होता है। जो 6 क्या हम लोग का वो भागफल यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये जो 1 बचा हुआ क्या वाला है, ठीक है, 1 है तो भाग शेष हो जाएगा ये, ठीक। अब ये यहाँ देखो भाज्य किसको है, 19 को, यानी कि ये हम लोग को क्या है, भाज्य है। तो 3 क्या है, भाजक है, ठीक है। 3 को लोग यहाँ लिखेंगे। इसी तरह परीक्षा में प्रैक्टिस करना है, आप लोग को लिखना है, ठीक है। अब देखो नीचे अब नीचे क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखो, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो या संक्षेप में दो, या लिखो करो, हाँ संक्षेप में लिखो करो। नीचे दिए गए प्रश्नों को संक्षेप में लिखो, ठीक है। अब देखो बचपन का नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर है बचपन का नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ख नंबर, जंगली जानवर कहाँ पानी पीते हैं? उत्तर होगा जंगली जानवर नदी या जलाशय से पानी पीते हैं। अब देखो गौरैया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? गौरैया ने अपना घोंसला जामुन के पेड़ पर बनाया था। अब नीचे क्या है, अब देखो उदाहरण की तरह विपरीत शब्दों को लिखो। देखो एक बना कर दिखा, ये जो है ना जैसे बड़े छोटा, बड़ा से छोटे, जैसे बड़े से छोटे एक कर दिया गया तुम लोग को। अब दूसरा देखो, दिन रात, सिर पैर, सॉरी यहाँ पैर गलती होगी, यहाँ पैर लिख लो, पैर होगा पैर, ठीक है। यहाँ लिख लो, यहाँ पैर लिखो काट के, सिर का, ठीक है, ठीक है। दिन का रात, विपरीत शब्द में विलोम शब्द बोलते हैं जिसको हम लोग, जैसे एक करके दिखा दिए हम लोग, बड़े का छोटे, दिन का रात, सिर का पैर, धरती का आकाश या आसमान, पास का दूर, खुशी का गम, पिता का माता, ठीक है। देख लिए। अब देखो यहाँ पर अब देख लो, फिर बताते हैं आप लोग को हम कहें। देखो 7 नंबर, गणित की भाषा में लिखकर प्रश्नों के हल निकालो, ठीक है, ठीक है। गणित की भाषा में लिखना किस तरह, देखो 3 3 2 4, तुम्हारे पास 17 बिस्कुट थे, तुम्हारे भैया ने तुम्हें 12 बिस्कुट और दिए, तुमने 8 बिस्कुट सीमा को दे दिए, तो बताओ कि तुम्हारे पास कितना बिस्कुट है। अब क्या है, देखो यहाँ तो लिखना नहीं है, सो इस तरह बनाया था, लिखने से तो लंबा लाइन बन जाएगी। अब देखो हम तुम्हारे पास कितना बिस्कुट है,
17, तो 17 लिखे हैं। उसके भाई को कितना दिया उसके बिस्कुट, मैं देने पर क्या हुआ देखो, उसके पास पहले से 17 बिस्कुट है, 17 बिस्कुट उसके पास है, ऑलरेडी है उसके पास है। लेकिन उसके भाई क्या किया, उसको और 12 बिस्कुट दे दिया। और देना का मतलब क्या, जोड़ हो गया। और जब उसके पास 17 बिस्कुट और 12 बिस्कुट रहने के बाद वो क्या किया, अपना दोस्त या किसको, रीमा को कितने बिस्कुट दिया, वो 8 रुपया। पहले तो 17 और 12 को हम लोग जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 17 12 को जोड़ के कितना 29 आया। और उसने 29 में से क्या किया, वो 8 बिस्कुट दिए। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग 17 जोड़ 12, ठीक है, उसके बाद -8। तो ये 17 12 को जोड़ेंगे कितना का 29 आया, माइनस इससे 8 घटाएंगे तो 21। यानी उसके पास कितने बिस्कुट बचे, उसके पास 21 बिस्कुट बचे, ठीक है। भले इसको 12 को 17 को और 12 को जोड़ देंगे, कितना आया 29, ठीक है। आइए 8 बिस्कुट घटा देंगे तो 21। तो इसके पास कुल बिस्कुट कितना बचे, 21। अब खनो सुधा के पास 36 फूल है, उसने बराबर बराबर फूलों से 4 माला तैयार करना है। तो हिसाब करके बताओ कि वो कितना माला तैयार कर सकेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से 36 को भाग देना है। तो 4 क्या लिखे, पहले यहाँ पर लिखो इस तरह से, ठीक है। कितना लिखना है यहाँ पर, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 36, 4 का बराबर 4 9 36, 4 9 36 हो गया, यही 9। तो हिसाब करके देखो कितना माला तैयार किया, कितना माला तैयार करेगा, और 9 माला। उत्तर कितना होगा, 9 माला, ठीक है। ये ठीक कर लोगे, माला है। ओके बच्चों, अब देखो इसका उत्तर कितना, देखो 9 आएगा। अब यहाँ देखो, तुम्हारे विद्यालय में गर्मी के समय 12 दिन और दुर्गा पूजा के समय 15 दिन, ठीक है। कितना दिन, देखो गर्मी के समय 21। एक सवाल कोई गलती दिया है क्या, अच्छा देखो ये बनाते हैं, तुम्हारे विद्यालय में गर्मी के समय 21 दिन और दुर्गा पूजा के समय 15 दिन और दिवाली और 15 दिन और दिवाली में 7 दिन छुट्टी दी। तो बताओ कि 3 महीने में कुल कितने महीनों तक छुट्टी रही। 3 महीने में, एक महीना ये हो गया, दूसरा महीना ये, तीसरा महीना, तो कुल कितने दिन छुट्टी रही। तो तुम लोग सबसे पहले लिखोगे 21 15 7। तो तुम्हारे विद्यालय गर्मी की छुट्टी कितना, 21 दिन मिला, पूजा के लिए 15 दिन और दिवाली में 7 दिन। तो बताओ कि 3 महीने में, मतलब ये जो है क्या, ये 21 तारीख वाले कोई महीना होगा, ये भी कोई एक महीना होगा, ये भी एक महीना है, ठीक है। 3 महीना हुआ, 3 महीना में इतना छुट्टी मिला, तो कुल कितनी छुट्टी हुई। तो ये हो गया 1 और 5 6 और 6 और 7, कितना हुआ 13, 13 का 3 हाथ में 1, ठीक है। तो 3 1 4, 4 1 सॉरी 2 1 3 1 4। तो कुल इतने दिन छुट्टी आप लोग को मिली, ठीक है। 3 महीना में कुल इतने दिन छुट्टी मिली, इतने दिन छुट्टी। अब देखो सही उत्तर निकालो, 5 जोड़ 1 घटाओ 4। तो 5 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 6 और 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, इस 4 में इसमें घटाएंगे 2। तो ये इस तरह से तुम लोग को ये बनाना है। और इस तरह से परीक्षा में आ गया, आप लोग देख लोगे, इसको प्रैक्टिस खूब कर लोगे, ये सब परीक्षा में दिए जाएगा। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो।